पे रुपया कांग्रेस के दलाल हजम कर जाते थे, उनके एजेंट खा जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 100 रुपया भेजूंगा, ये 100 रुपया गरीब के खाते में जाएगा। मोदी जी ने लाचारगी नहीं दिखाई, जन धन योजना के माध्यम से हर गरीब का बैंक में खाता खुलवा करके शासन की योजना उन तक पहुंचाने का कार्य किया। हर गरीब को आप 72,000 रुपए सालाना देने की बात कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो हर गरीब को साल में 5 लाख रुपए का केवल स्वास्थ्य का ही कवर दे दिया है। हर गरीब 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का बीमा करा सकता है और हर गरीब 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा ले सकता है। यह कार्य मोदी जी ने किया। एक गरीब को शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए आवास के, ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए आवास के शौचालय सहित प्राप्त हो रहे हैं। एक साल गया, 2 साल गया, फिर से पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजकर पुलवामा में हमला कराया। 40 जवान शहीद हो गए। 40। पूरा देश सत्ते में था। हम सब मानते थे कि इस बार तो पाकिस्तान सावचेत होगा। सीमा पर सेना रख दी, चौक चौबंद बंदोबस्त कर दिया कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी न कर जाए। मगर मोदी जी भी आपके ही भेजे हुए हैं भैया। इन्होंने सीमा पर जवान खड़े कर दिए, सेना खड़ दी, टैंके तोपे लगा दी। मोदी जी ने एयरफोर्स से, हवा से जाकर एयर स्ट्राइक कर दी। और जहां पर पाकिस्तान आतंकवादियों को जमा कर रखा था, वो बालाकोट पर हमला कर आतंकवादियों के फुर्चल्ले उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। मित्रों, इसके पहले दुनिया में 2 ही देश थे जो अपने सेना के जवानों का बदला लेते थे, सेना की शहीदगी का बदला लेते, अमेरिका और इजराइल। मोदी जी ने 2 देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोड़ने का काम किया है। आज पूरी दुनिया सम्मान के साथ भारत की ओर देख रही है। ये देश का नेता ऐसा है जिसकी सीमाओं के साथ छेड़खानी की तो तुरंत ही कार्यवाही होती है। ये पूरी दुनिया के और एक गठबंधन के नेता, पूरा पाकिस्तान सदमे में, पूरी पाकिस्तान की संसद सदमे में, पूरा पाकिस्तान का मीडिया सदमे में और अपने बुआ भतीजा और राहुल बाबा भी सदमे में। 2 दिन तक उनके चेहरे देखना टेलीविजन पर, 2 दिन तक जैसे चचेरे भाई मर गए हो ऐसा चेहरा कर पूरे देश के अंदर उत्साह था, पूरे देश के अंदर हौसला जगा, पूरे देश में चेतना जगी, पूरे देश में स्वाभिमान जगा। और एक विपक्ष के लोग मातम मना रहे थे, छातियां पीट कर हाय तौबा कर रहे थे। क्यों भाई, आपको क्या तकलीफ हुई? अभी ये राहुल बाबा के गुरु है, कौन है मालूम है ना? शाम पित्रोड़ा। अभी कहते हैं इन पर एयर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए थी। अरे शाम पित्रोड़ा जी, आप राहुल बाबा को एडवाइस दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति स्पष्ट है, दुश्मन अगर गोली चलाएगा तो हम गोले से जवाब देंगे, गोले से। आज भी मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता कहते हैं, आज भी मनीष तिवारी कहते हैं कि इस देश का वायुसेना का जो चीफ है वो ठीक आदमी नहीं। मनीष बाबू, हम तो वो पार्टी है जो देश की वीर जवानों पर गौरव करते हैं, उनको अपने कंधे पर बिठाकर घूमते।
आपकी पार्टी को इस्तीफा देता होगा। अखिलेश जी, मायावती, राहुल बाबा सब पूछते हैं प्रूफ कहां है, प्रूफ कहां है। मैं उनको एडवाइस देना चाहता हूं, कोई सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान टीवी खोलकर देख लो, उनका आक्रंद देखकर मालूम पड़ जाएगा कि वहां क्या हुआ। सेना के जवानों पर आप भरोसा नहीं करते हो, देश की सेना पर भरोसा नहीं करते हो, किस पर भरोसा करोगे? राजनीति करने की अनेक जगह है, आ जाओ मैदान में, दो दो हाथ करने के लिए कोई नहीं डरता आपसे, कोई नहीं डरता। मगर देश के शहीदों का अपमान करना बंद करिए, वरना इस देश की जनता आपको इतना दंड देगी कि हिसाब भी नहीं कर पाओगे। मित्रों, आप मुझे बताओ, देश चुनाव में जा रहा है, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब मोदी जी के अलावा कोई दे सकता है क्या? जोर से बोलो, कोई दे सकता है क्या? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मोदी जी के अलावा कोई दे सकता है क्या? देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसके शपथ लेते ही दुश्मनों के दिल में डर की लखलखी बैठ जाए, ऐसा प्रधानमंत्री भारत। 30 साल तक आप बिरयानी खिलाते रहे, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने के समय अब समाप्त हो गए हैं। यहां नरेंद्र मोदी का साथ। कश्मीर के कांग्रेस ने दिखाने का प्रयास किया होता, देश के अंदर इस प्रकार की अव्यवस्था 2014 में, इस प्रकार का विश्वास 2014 में नहीं होता। कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां पर इन्होंने घोटाले की एक नई परंपरा की शुरुआत न की हो? और उस दृष्टि से आज के अवसर पर हम सब संकल्पित हों, हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का चयन एक सौभाग्य की बात है, उत्तर प्रदेश के लिए भी और काशी वासियों के लिए भी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस में बोल रहे हैं, यानी वाराणसी की धरती से चुनावी हुकार भर रहे हैं, और अमित भाई शाह भी लगातार चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। दोनों रैलियां सब आपके पास आए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहूंगा, मैं यहां से कहूंगा कि जो सपा बसपा और कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, आज वह मुमकिन हुआ है। नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहूंगा नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो। दूसरा मैं कहूंगा, उत्तर प्रदेश 74 पार, यानी 80 में से 74 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश को जीतना है। मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश 74 पार। आप सब कहेंगे फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश 74 पार, उत्तर प्रदेश 74 पार, उत्तर प्रदेश 74 पार। और